हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म भरा हुआ है या भरने जा रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट जान लें कि आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है और इन 30 दिनों में आपको इतनी मेहनत करनी है कि किसी भी तरीके से आप प्री का एग्जाम जो है वो आप क्वालिफाई कर लो, क्योंकि मेंस के लिए आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो आगे आपको कंटिन्यू करनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो स्ट्रेटेजिक वीडियो देख रहे हैं किस तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लान करें अपनी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर किसी की एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है। जब मैं प्रिपरेशन करता हूं किसी भी एग्जाम की, तो मेरी स्ट्रेटेजी अपनी अलग होती है। तो आप अपनी खुद की एक पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाएं। साथ ही साथ जो आपको मैं सिलेबस वगैरह जो मैंने आपको बताया है उसको देख ले एक बार अच्छे से, और उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्री में आपका क्या होता है कि आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, पहला आपका हो गया इंग्लिश, दूसरा हो गया आपका जीए, तीसरा हो गया आपका रीजनिंग, चौथा हो गया आपका कॉन्ट। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि इनमें आपको ज्यादातर जो फोकस करना है वो आपको इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट पे आपको ज्यादातर फोकस करना है। ठीक है, जीए पे आपको करना है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं, 1 घंटे का टाइम देना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा जीए के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं एक मोटा मोटा आपको चीज बता दूं कि आरबीआई असिस्टेंट का जो प्री का जो एग्जाम होता है वो पूरा फोकस होता है आपकी स्पीड पे, एक्यूरेसी पे आपकी फोकस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ होती है वो आपकी 96 से 97 तक आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी जाती है। ठीक है, तो आप किस तरीके से अपनी स्पीड को मेंटेन करते हो, एक्यूरेसी किस तरीके से आपको करते हो, वो आपको तभी पता चलेगा जब क्या करोगे, आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे अभी। ठीक है, जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपको अपने हकीकत पता चल जाएगी कि आपके मार्क्स जो है वो कितने आ रहे हैं और आपको किस तरीके से आगे अपने मार्क्स जो है वो आपको इंक्रीज करने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीए के लिए आप क्या कर सकते हो। जीए के लिए अफेयर क्लाउड की, ठीक है, अफेयर क्लाउड की आपकी जो वीकली एक पीडीएफ आती है, ठीक है, वो एक देख लीजिएगा। उसको क्या करिए कि डेली बेसिस पे आप धीरे धीरे पढ़िए और उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, सिर्फ जीए में आपको यही काम करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वांट के बारे में। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी अपडेट है जो आपको आगे मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं आपके क्वांट की बात कर लूं तो क्वांट में आपका क्या होता है 35 आपके क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में क्या होता है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, स्पीड टेस्ट पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे मान लो हो गया अप्रोक्सीमेशन आपका हो गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आपका हो गया। फिर आपका आता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन आपका हो गया। फिर आपका आता है मिसिंग नंबर्स पे। ठीक है, फिर आपका होता है रॉन्ग नंबर्स पे आपका आता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। ये 5 टॉपिक आपके ज्यादातर आते हैं स्पीड मैथ पे। ठीक है, अब इनमें क्या आपको करना होता है कि इसके लिए आपको सबसे पहली चीज आपको करनी होगी कि आपको जो कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन पे आपको ज्यादातर वर्क करना होगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपकी स्पीड जो होती है वो आपकी इंक्रीज कर देती है, क्योंकि इसमें आपका टाइम ज्यादा लगता है, आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा 1 से 100 तक के आपको क्या करना है कि आपको टेबल्स याद करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो ये भी चीज होगी वो आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। इससे आपका जो कैलकुलेशन है तो आपका स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर्स वगैरह आप कोशिश करें प्रिपेयर करने की, क्यूब करिए। ठीक है, ये थोड़ा टफ टास्क है, लेकिन अगर आप एक बार कोशिश करेंगे एक एक दिन करके रिवाइज करने की, तो धीरे से ये भी आप जो ये है ये आपका आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्पीच टेस्ट में मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिए। इनमें क्या करना है कि आपको अप्रोक्सीमेशन का आपको क्या करना है कि एक एक चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस आपको करनी है। सिंप्लीफिकेशन की आपके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, सेम इसी तरीके से बाकी 3 की भी आपको करनी है। अब इसके बाद क्या आता है कि आपका लगभग 1 या 2 आपकी क्या होती है डीआई आती है। लगभग आप समझ लीजिए 5 नंबर की एक डीआई आती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आपका लगभग 10 से 15 नंबर का क्या होता है अर्थमेटिक का पोर्शन आता है। ठीक है, अर्थमेटिक का आपका एक तरीके से पोर्शन आता है। अब अर्थमेटिक के पोर्शन में क्या होता है, अर्थमेटिक में आपके 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं, 5 चैप्टर, 5-6 चैप्टर्स आपको मेन पढ़ने होते हैं, जो कि आपको डीआई में भी आपका काम आता है। पहला आपका क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन का होता है। दूसरा आपका क्या हो गया एवरेज का हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया परसेंटेज का आपको हो गया। चौथा आपका क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया।
ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है, एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का आपके एक तरीके से चैप्टर जो होते हैं वो आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और क्या करना है, इनमें रेशियो प्रोपोर्शन आपने उठाया, उसका मेन उसके टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर उनकी प्रैक्टिस करिए, सेम एवरेज में परसेंटेज में इस तरीके से आपको करना होता है। परसेंटेज में एक चीज मैं बता दूं आपको कि परसेंटेज में कुछ परसेंटेज आपको ऑलरेडी याद करने होते हैं। जैसे 20% आपका दिया गया तो 20% में आपको याद होना चाहिए कि 20% आपका क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, जैसे मान लो 40% लिख दिया तो 2/5 हो गया। ठीक है, अगर मैंने 75% लिख दिया तो आप कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा क्योंकि ये आपके यहाँ पर डीआई में आपका काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इतनी बात पूरी समझ गए। और फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा कि अगर आप जैसे मान लो कि टेक्स्ट बुक वगैरह में क्या होता है कि आपको सेक्शन वाइज आपको क्या होता है, जैसे मान लो मैथ हो गया तो मैथ के सेक्शन का आपको एक अलग जो मॉक टेस्ट होगा वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको सेक्शन वाइज आप सॉल्व करने की। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी पहली चीज आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करोगे कि दिमाग से आप सॉल्व करने की, क्योंकि जैसे ही आपने पेन उठाया ना तो आप समझ लीजिए वैसे ही आपका टाइम वेस्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक, कोशिश करिए कि दिमाग को थोड़ा सा स्पीड तेज करिए। जब भी आप कहीं जा रहे हो, टहल रहे हो, तो दिमाग में आप कैलकुलेशन करते रहिए, क्योंकि जब आप एक हैबिट पड़ जाती है तो ऑटोमेटिक आपका माइंड जो होता है वो धीरे धीरे फास्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब ये बात आ गई आपकी मैथ की। ठीक है, आप एक बार ये टॉपिक्स मैंने जो बताया उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बैक करके। अब इसके बाद मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश की बात करूं आपको। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपको 3 चीजें पे फोकस करना है। एक आपका हो गया आरसी रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो गया, दूसरा आपका हो गया ग्रामर पे। ठीक है, ग्रामर पे हो गया। तीसरा आपका अगर मैं बात कर लूं तो तीसरा आपका हो जाता है वोकैब पे। ठीक है, अगर हम रीडिंग कम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप एसबीआई क्लर्क या पीओ की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क या पीओ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहली चीज या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट न्यूज़पेपर जगह जाता नहीं तो नॉवेल वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई भी इंटरेस्टिंग नॉवेल की बुक ले आओ। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग की हैबिट जो होगी वो आपकी आने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि आरसी पे, और या तो आप एक काम कर सकते हो कि आरसी की एक पीडीएफ आपकी आती है। ठीक है, ऑनलाइन आप देखिएगा बहुत सारी मिल जाएंगी, उनके उस पीडीएफ में आपको बहुत सारी रीडिंग कम्प्रिहेंशन होते हैं, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये दोनों काम भी अगर आप चाहते हो नहीं करना चाहें, ठीक है, वो आप भी कर सकते हो। लगभग उसमें बहुत सारे आपको ऐसे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको गूगल पे। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रामर की, ग्रामर में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी पार्ट ऑफ स्पीच ज्यादा से ज्यादा कवर करने की, जो आपके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव टेंस वगैरह होते हैं इनको कवर करने की कोशिश होती है। ठीक है, अब ग्रामर में एक चीज बता दूं कि जो बिगिनर्स है उनके लिए बुक बता देता हूं मैं, या तो आप करिए प्लिंथ टू पैरामाउंट आप ले लीजिए, नहीं तो आप एसपी बक्सी ले लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल बुक है भाई एसपी बक्सी आप सभी की। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो मिरर ऑफ कॉमन एरर भी ले सकते हो, उसमें आपको सेट्स वगैरह भी पीछे बैक साइड में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये 3 बुक आप चाहो तो ले सकते हो, 3 में से कोई जरूरी नहीं कि तीनों आप उठा लो, 3 में से एक ही लेनी है। ठीक है, वोकैब्स की अगर बात करें, वोकैब्स के लिए अगर आप वर्ल्ड पावर पढ़ रहे हो, वर्ल्ड पावर में कीजिए अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मेडिजी, तो वो भी ठीक है, वो भी उससे भी आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। वोकैब्स के लिए क्या होते हैं, आपके मार्केट में बहुत सारी ऐसी जैसे बैंक्स वगैरह में वोकैब्स आपकी पूछी जाती है, तो उनकी एक बुक ले लीजिएगा, वो भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, उस बुक से भी आप वोकैब्स आप डेली बेसिस पे याद कर सकते हो। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आर्मी असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आपका क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपकी स्पीड की जरूरत होती है। ठीक है, हर एक सेक्शन में, तो आप कोशिश यही करिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे आप फोकस करिए। देखिए होता क्या है, रिवीजन में होता क्या है कि जब पहली बार किसी चीज को पढ़ते हो तो उतना दिमाग में नहीं बैठती, लेकिन जब आप एक बार रिवीजन पे आ जाते हो ना तो इतना स्मूथली आपके दिमाग में वो बैठ जाती है। तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपने पढ़ा उनको उसको रिवाइज करने की दोबारा से आप कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे आपने बात समझ ली कि इंग्लिश में हमें क्या क्या करना है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं फोकस करना है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है पहली चीज सीटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है, पजल वगैरह सॉल्व करने में। ठीक है, और बाकी आपके रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स अलग से आते हैं, जैसे मान लो इसके आ गए आपके 10 से 15, बाकी मिसलेनियस की में आपके कुछ आते हैं। मिसलेनियस में आपके क्या होते हैं, 5 टॉपिक्स आते हैं। एक ये आपका इनइक्वालिटी आता है, नंबर सीरीज आती है, ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस हो गया, और साइकोलॉजी में आपके ये 5 टॉपिक्स जो है वो आपके आते हैं। ठीक है, इन 5 टॉपिक्स में आप क्या कर सकते हो कि एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है, उसको क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रीजनिंग में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका ज्यादा
ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, नॉर्मल आते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हर एक चीज़ का आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली आप रीजनिंग आप चाहो तो एक अलग से मॉक टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे आरबीआई असिस्टेंट के रीजनिंग के लिए, तो वो आप चाहो तो चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि प्रैक्टिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी का पूरा एग्जाम है, और प्री का जो एग्जाम होता है वो इसी पे पूरा आपका बेस्ड होता है। जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी सही होती है वो एग्जाम बहुत इजीली जो होता है वो आपका निकाल लेता है, ठीक है। तो ये आपको करना है। देखिए पजल में क्या होता है, पजल में मैं मान सकता हूँ कि आपके इसमें क्या होता है, टाइम लगता है, लेकिन देखिए एक चीज आपको क्या करनी है कि टाइम आपका तब लगता है जब आप नए नए होते हैं, लेकिन जब आप इसी चीज को क्या करते हो कि रिपीटेशन में, आप रिपीटेशन में प्रोसेस में आप ले आते हो। रिपीटेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, उसी चीज को बार बार करना। तो बार बार करने में क्या होता है, वो दिमाग, वो चीज जो होती है वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, और जब वो बैठ जाती है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज पे टाइम जो होते हैं वो आप कम देने लगते हो। ज्यादा स्टार्टिंग में आप कुछ ना करो, स्टार्टिंग में आप इसको प्रैक्टिस करो, लगाओ। फिर इसके बाद क्या करो, जब आपका लगभग 10 से 15 दिन आपको लगाए हुए हो जाए, उसके बाद आप स्टॉप वॉच लगाओ, टाइमर आप लगाओ, ठीक है। टाइमर लगा के आप करोगे तो टाइमर लगाने से क्या होता है कि आपके माइंड में प्रेशर पड़ता है टाइमर लगा हुआ, तो जिससे क्या होता है कि कोशिश ये होती है इस पजल को जल्दी सॉल्व करने की, और एक प्रेशर डेवलप होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी होता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे वो चीज आपको फील नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको चारों चीजें मैंने आपको बता दी। जीके में, जीएस में, सॉरी जीए में मैंने आपको बताया कि अफेयर क्लॉक से वीकली जो आपकी आती हैं, ठीक है, पीडीएफ, वो आप उनको एक बार पढ़ सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और कोशिश बस यही करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करिए। आपके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब इन 30 दिनों में आप कोशिश करिए कि लगभग आप 30 से 35 मॉक टेस्ट जो है वो हर हाल में आप पूरी तरीके से लगा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अभी मैं एक आपको बना दूंगा, मैं आपका टाइम टेबल वगैरह जो है आप बना दूंगा, और आप उसको अपने अनुसार जो है वो आप अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन जो है वो अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब पे होंगे, जो जॉब पे नहीं भी होंगे, दोनों को मैं अलग अलग एक आपको पैटर्न बता दूंगा कि किस तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना हो, आप टेलीग्राम पे ग्रुप पे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है।